हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2023 में नोबेल प्राइज़ विनर्स के बारे में, साथ ही साथ किनको किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। और क्या आप जानते हैं कि नोबेल प्राइज़ विनर को इस साल मिलने वाला है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, जो कि भारतीय रुपीज़ में करीबन 8.1 करोड़ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम मेडिसिन के फील्ड में बात करेंगे। तो मेडिसिन के फील्ड में जो ये नोबेल प्राइज़ मिला है ये mRNA वैक्सीन के लिए मिला है, यानी कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पहले mRNA वैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता था और अब उसमें मॉडिफिकेशन किया गया है। ये मॉडिफिकेशन के लिए कैटलीन कैरिको और ड्रू वेस्टमैन को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ये कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा ये नोबेल प्राइज़ प्रोवाइड किया गया है। आपको याद रखना है दोनों नाम, यानी कि कैटलीन कैरिको और ड्रू वेस्टमैन के बारे में आपने नाम याद रखना है। साथ ही साथ ये नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया है, तो ये mRNA के मॉडिफिकेशन के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ है हमारा फिजिक्स के फील्ड में। तो फिजिक्स के फील्ड में ये नोबेल प्राइज़ जिनको दिया गया है उनका नाम, ये 3 नाम आपने याद रखने हैं। नाम क्या है, तो नाम है पिएरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रॉजर और साथ ही साथ व्हीलियर, यानी कि एन.ए. ह्यूलियर। तो आपको याद रखना है एगोस्टिन, क्रॉज और व्हीलियर का नाम आपने याद रखना है। ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा। और क्यों दिया गया है, तो 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, यानी कि ऑटो सेकेंड 10⁻18 ऑटो सेकेंड जो है वो 1 सेकेंड के बराबर होता है। तो ये आप याद रखेंगे। साथ ही साथ इस टाइम में, यानी कि जो अब सेकेंड की सबसे छोटी यूनिट है ऑटो सेकेंड, इस टाइम में जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो पल्स ऑफ लाइट सो शॉर्ट दैट दे मेजर्ड इन ऑटो सेकेंड, यानी कि लाइट को यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो इस छोटे से टाइम में इसको ऑब्जर्व करने के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑटो सेकेंड्स के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ है ये केमिस्ट्री के लिए है। तो केमिस्ट्री के लिए जो नोबेल प्राइज़ है वो क्वांटम डॉट्स पे है। क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, तो जब भी हमें जैसे कोई शर्ट कलर करना है तो हम उसके लिए रेड, ब्लू, ग्रीन अलग अलग मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्वांटम डॉट्स में हम क्या करते हैं कि ये नैनो पार्टिकल्स होते हैं। यानी कि अगर हम एक अर्थ को कंपेयर करें एक सॉकर बॉल से, तो सॉकर बॉल और अर्थ के बीच में साइज का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस एक सॉकर बॉल और एक नैनो पार्टिकल का होता है। तो नैनो पार्टिकल में जहाँ पे 100 से लेके 1000 इसमें एटम्स होते हैं, उन एटम्स का अगर हम अरेंजमेंट सिर्फ चेंज कर दें तो उनके फीचर्स, जैसे कि उनका कलर भी चेंज किया जा सकता है, उनके प्रॉपर्टीज चेंज हो सकते हैं। तो क्वांटम डॉट्स के डिस्कवरी के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम स्वीडन ने किनको चुना है, बोंगी जी बेवेंदी को, साथ ही साथ लुइस ब्रूस को और एलेक्सी एकिमोव को। तो इन तीनों को मिला है डिस्कवरी ऑफ क्वांटम डॉट्स में केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़। आपको ये 3 नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट जो हमारा नोबेल प्राइज़ है वो है लिटरेचर। ये स्वीडिश एकेडमी देता है लिटरेचर के लिए और ये जॉन ओलाव फॉसे को मिला है। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, जॉन ओलाव फॉस। ये नॉर्वे के हैं और इनको ये लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला है क्योंकि इनके जो लिखने का तरीका है वो काफ़ी ही यूनिक है, इनोवेटिव प्ले ये लिखते हैं और जो अनसेबल है, यानी जो अनकही आवाज़ है, उसको ये यहाँ पर प्रकट करते हैं। तो लिटरेचर यानी कि साहित्य का नोबेल प्राइज़ आपको याद रखना है, जॉन फॉसे को मिला है। नेक्स्ट हम देखेंगे नरगिस मोहम्मदी के बारे में। नरगिस मोहम्मदी के बारे में आप जानें कि 13 बार इनको जेल में डाला जा चुका है। 5 साल का इनको सज़ा दिया जा चुका है। 5 बार ये कन्विक्ट हो चुकी हैं। 5 साल नहीं, 5 बार ये कन्विक्ट हो चुकी हैं। और जो सज़ा इनको मिला है, सज़ा वो 31 साल का मिला है, 31 ईयर्स, 31 साल का इनको सज़ा मिला है। ये आज भी जेल में है। 154 कोड़े ईरान में
कोड़े मारने की जो सज़ा मिलती है, तो 154 कोड़ों की इनको सज़ा मिली है। सबसे पहले ये 2003 में इन्होंने ज्वाइन किया था डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स। डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 2003 में शिरीन इबादी द्वारा स्टार्ट किया गया था। शिरीन इबादी वो महिला है जिनको 2003 में ऑलरेडी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। और डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स, डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स किन के लिए काम करता है? डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट वुमेन लाइफ फ्रीडम के लिए काम करता है, यानी महिलाएं, उनकी लाइफ और उनके फ्रीडम के बारे में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो शिरीन इबादी द्वारा चलाया गया ये ऑर्गेनाइजेशन डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट को नरगिस मोहम्मदी ने 2003 में ज्वाइन किया। उसके बाद 2011 में इन्हें पहली बार जेल भेजा गया, क्योंकि ये उन कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों के लिए काम कर रही थी जो जेल में बंद थे। और फिर 2015 में इन्होंने आवाज़ उठाई, जो सुप्रीम पनिशमेंट यानी कि जो सज़ा मिलती है, फांसी की सज़ा मिलती है, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। और उसके बाद से ये लगातार 13 बार जेल जा चुकी हैं। 5 बार इनको कन्विक्ट यानी कि आरोपी करार किया गया है। इनको 31 साल जेल की सज़ा हो चुकी है। 154 कोड़े मारने का इनको सज़ा दिया गया है। ये अगर पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने फिज़िक्स में पढ़ाई की है और इंजीनियर के तौर पर ये तेहरान ईरान में काम कर रही थी। तो ये ईरानी है नरगिस मोहम्मदी, और इनको नॉर्वे के इंस्टीट्यूट ने पीस प्राइज़ के लिए सेलेक्ट किया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो ये आज का लास्ट प्राइज़ है। नोबेल में आपको 6 प्राइजेस दिए जाते हैं, तो नोबेल में ये इकोनॉमिक्स का प्राइज़ है जो कि क्लॉडिया गोल्डन को मिला है। क्लॉडिया गोल्डन ने विमेन लेबर पे काम किया है, यानी कि विमेन लेबर मार्केट आउटसोर्स के लिए कितना काम, उनका क्या पार्टिसिपेशन है, मार्केट में जो आउटकम्स मिलते हैं, मार्केट में जो प्रॉफिट है, मार्केट से जो आउटकम है, उसमें विमेन लेबर का क्या पार्टिसिपेशन है, इस पे काम किया है क्लॉडिया गोल्डन ने। अभी तक जब से नोबेल प्राइज़ में इकोनॉमिक्स ऐड किया गया, तो 1901 में पहले जो नोबेल प्राइज़ है उसमें इकोनॉमिक्स नहीं था। 1969 में इकोनॉमिक्स को भी ऐड किया गया, और तब से अभी तक 2009, 2019 और अब 2023 3 बार महिलाओं को नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है अर्थशास्त्र के फील्ड में। और पहली बार ये नोबेल प्राइज़ अनशेयर्ड नोबेल प्राइज़ है, यानी कि सिर्फ एक लौती ये महिला हैं जिनको ये इस बार प्राइज़ दिया गया है, उनका नाम है क्लॉडिया गोल्डन। तो 2023 के सारे नोबेल प्राइज़ को हमने डिस्कस कर लिया है।